नविता क्लासेस में आप सभी साथियों का स्वागत है। हमारी जो यूनिट चली हुई है द बायोमोलिक्यूल एंड द सेल, उसमें हम माइटोकॉन्ड्रिया तक डिस्कस कर चुके हैं। हम सेल की जो ऑर्गेनेली हैं उनको कवर कर रहे हैं। अब जो नेक्स्ट है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। देखिए, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वो दो टाइप का होता है, ER। फर्स्ट इज़ रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और सेकंड इज़ स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इन दोनों के फंक्शन जो हैं वो डिफरेंट होते हैं। ठीक है, इसको रफ क्यों बोला जाता है? क्योंकि ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इसकी जो मेम्ब्रेन है उसके ऊपर राइबोसोम पाए जाते हैं। ठीक है, इसलिए इसको रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोला जाता है। और जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, उसकी मेम्ब्रेन पे किसी भी तरह का कोई पार्टिकल नहीं होता। जैसे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में राइबोसोम है, तो स्मूथ में ऐसा नहीं होता। दोनों का फंक्शन डिफरेंट होता है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। कई बार जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है वो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के फंक्शन और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के फंक्शन पे बेस्ड क्वेश्चन आ जाता है। हम उसको कवर करते हैं अभी। देखिए, ये नेटवर्क है मेम्ब्रेन एनक्लोज स्पेस का। ठीक है, हमें ये जो न्यूक्लियस का जो मेम्ब्रेन थी हमने उसमें कवर किया था। ये न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन है। यहाँ से क्या होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है, उसकी मेम्ब्रेन स्टार्ट हो जाती हैं। ठीक है, अब क्या है, जैसे ही एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम स्टार्ट होगा तो डेफिनेटली न्यूक्लियस से जो भी चीज़ें बनेगी, सिंथेसिस होंगी, तो डेफिनेटली एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जाएंगी। देन इट विल ट्रांसपोर्ट टू द अदर पार्ट ऑफ द बॉडी सेल। अब क्या है, नेटवर्क है ये मेम्ब्रेन का। ठीक है, एनक्लोज स्पेस है। मान लीजिए ये है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इस तरीके से स्टैक्ड फॉर्म में क्या है, इसके जो वैक्यूल्स हैं वो होते हैं। अब इसमें क्या है, थ्रूआउट द साइटोप्लाज्म कंस्टिट्यूट द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर हैं। कहाँ से एक्सटेंड करते हैं? न्यूक्लियर पोर से, वो मैं बता चुका हूँ, टू द मेम्ब्रेन। अब जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वो दो टाइप के, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऑन द बेस्ड ऑफ राइबोसोम्स। ठीक है, उसकी मेम्ब्रेन पे वो स्टड होते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की, तो उसको क्या बोलेंगे? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। आप सभी को पता है जो राइबोसोम्स होते हैं वो क्या होते हैं, फैक्ट्री होती है प्रोटीन बायोसिंथेसिस की। इसलिए रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है, प्रोटीन बायोसिंथेसिस में हेल्प करता है। उसके बाद आता आपका, जब हम फ्रैक्शनेशन करेंगे सेल का, फ्रैक्शनेट करेंगे सेल को, जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो स्मॉल वेसिक्यूल में ब्रेक डाउन होगा, स्मॉल वेसिकल्स में। ठीक है ना, तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जब हम सेल का फ्रैक्शनेशन कर रहे हैं तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है, स्मॉल बॉडी में चेंज होगा, या हम बोल सकते हैं कि वो ब्रेक डाउन होकर वेसिकल्स में कन्वर्ट होगा, तो उसको बोलते हैं माइक्रोसोम्स। ठीक है ना, एज सच सेल में माइक्रोसोम नहीं होते, क्योंकि जो माइक्रोसोम होते हैं तब बनते हैं जब सेल का फ्रैक्शनेशन होता है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। आपसे पूछ भी सकते हैं माइक्रोसोम्स होते क्या हैं। ठीक है, अब उसके बाद आता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। अब स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम डज नॉट कंटेन क्या, आपकी राइबोसोम्स। अब यहाँ पे देखिए, जो आपका रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो प्रोटीन क्या है, बायोसिंथेसिस में हेल्प करता है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, ये फैक्ट्री है आपकी, क्या, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, प्रोटीन बायोसिंथेसिस होता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट फंक्शन आपका रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। अब बात आती है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक जो रेटिकुलम है, SCR है, डज नॉट कंटेन द राइबोसोम्स। उसकी सरफेस पे राइबोसोम नहीं होते, इसलिए उसको क्या बोला जाता है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोला जाता है। अब इट इन्वॉल्व द सिंथेसिस ऑफ लिपिड। ये बहुत इंपॉर्टेंट, जो MCQ फॉर्मेट में भी आ सकता है, यह बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बायोसिंथेसिस ऑफ लिपिड में आपका जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो परफॉर्म करता है। लिपिड में कौन कौन से आगे, ट्राइएसाइल ग्लिसरॉल, फॉस्फोलिपिड, स्टेरॉल। ठीक है, उसके बाद स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो मेटाबॉलिज्म ऑफ ड्रग्स में भी करता है, बिसाइड द सप्लाइंग कैल्शियम फॉर द सेलुलर फंक्शन। अब जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसमें देखिए, एक तो सिंथेसिस ऑफ लिपिड, याद रखना, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो सिंथेसिस ऑफ किसमें, लिपिड में वर्क करता है। लिपिड में कौन कौन से आपके, ट्राइएसाइल ग्लिसरॉल हो गया, फॉस्फोलिपिड है और स्टेरॉल है।
और उसके बाद मेटाबॉलिज्म ऑफ ड्रग्स, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि ये एमसीक्यू फॉर्मेट में पूछ सकते हैं। और ये पॉइंट आपको याद रखना है कि ड्रग का जो मेटाबॉलिज्म होता है वो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में होता है। और उसके बाद ये कैल्शियम जो सप्लाई होता है ना सेल को सेलुलर फंक्शन के लिए, वो भी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के थ्रू ही होता है। ठीक है, ये हमने कवर किया एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। उसके बाद आता है हमारा गोल्गी अपरेटस। देखिए गोल्गी अपरेटस जो है वो एक साइंटिस्ट थे, जो रिसर्चर थे, जिन्होंने क्या किया, गोल्गी पे वर्क किया। जैसे आप बात करते हैं गोल्गी अपरेटस में, तो जो वेसिकल्स की फॉर्म में जो मेम्ब्रेन टाइप का है, उसी तरीके से आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम था और उसी तरीके से आपका क्या है, गोल्गी अपरेटस है। इसको क्या कहते हैं, क्लस्टर बोलते हैं, क्लस्टर ऑफ मेम्ब्रेन वेसिकल्स। क्लस्टर कैसे, आपका ये एक मेम्ब्रेन है, ये एक मेम्ब्रेन है, ये एक मेम्ब्रेन है, ये एक मेम्ब्रेन है, इस तरीके से वो स्टैग्ड फॉर्म में है, एक के ऊपर एक के ऊपर एक। ठीक है, इसको क्या डिक्टायासोम भी बोलते हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, कई बार आपसे पूछ सकते हैं कि डिक्टायासोम किसको बोलते हैं। ठीक है ना, विच टर्न कंस्यूट द गोल्गी अपरेटस न्यूली सिंथेसाइज प्रोटीन। जो आपके प्रोटीन है ना न्यूली सिंथेसाइज्ड हैं, वो क्या करेंगे, कहाँ किसको हैंड ओवर कर दिए जाते हैं, गोल्गी अपरेटस को हैंड ओवर कर दिए जाते हैं। क्यों, क्योंकि अब प्रोटीन का क्या होगा, पोस्ट ट्रांसलेशन मॉडिफिकेशन होगा, पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन होगा। अब जो पोस्ट ट्रांसलेशन का मतलब क्या, प्रोटीन सिंथेसिस के बाद जो मॉडिफिकेशन होता है उसको पोस्ट ट्रांसलेशन मॉडिफिकेशन बोलते हैं। इसमें क्या क्या हो सकता है, आपका एडिशन, प्रोटीन पे एडिशन कार्बोहाइड्रेट हो सकता है, लिपिड हो सकता है, सल्फेट, जो सल्फेट मोइटी है वो आ सकती है। ये चीज़ें क्या काम करती हैं, देखिए कार्बोहाइड्रेट क्या है, आपका जो स्ट्रक्चरल है वो भी बनाने का काम करता है। कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन से बाइंड कर जाए उसको बोलते हैं आपका ग्लाइकोप्रोटीन हो गया, इस तरीके से। क्योंकि उसमें ग्लाइकोप्रोटीन देखें तो जो पहली वाली यूनिट है ग्लाइको, वो माइनर यूनिट होगी, जो प्रोटीन है उसमें क्या होगा, वो मेजर यूनिट में होगा। अगर कहीं पे आपको दिखाई दे प्रोटियोग्लाइकन दिखाई दे, तो वो डेफिनेटली देखिए ग्लाइको प्रोटीन, ठीक है ना, तो प्रोटीन मेजर यूनिट है इसमें, और ग्लाइको मतलब जो आपकी कार्बोहाइड्रेट है वो माइनर यूनिट में है। अगर आपको दिखाई दे प्रोटियोग्लाइकन, बच्चे इसको याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं ग्लाइकोप्रोटीन और प्रोटियोग्लाइकन में। यहाँ पे जो ग्लाइकन है ना, प्रोटियोग्लाइकन, ये मेजर यूनिट है, और जो प्रोटियो है ना वो माइनर यूनिट है। ठीक है, ये याद रखना है इसमें। तो आपका जो गोल्गी है वो क्या कहता है, पोस्ट ट्रांसलेशनल जो मॉडिफिकेशन होता है प्रोटीन का, उसको कराता है कि कहीं पे कार्बोहाइड्रेट ऐड होगा, कहीं पे लिपिड ऐड होगा, या सल्फेट मोइटी ऐड होगी। ये जो केमिकल मॉडिफिकेशन है ये प्रोटीन के ट्रांसपोर्ट के लिए बहुत नेसेसरी होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के क्रॉस करने के लिए। अगर सेल एक प्रोटीन का सिंथेसिस करती है तो वो अगर कहीं दूसरी सेल में या कहीं भी वो ट्रांसपोर्ट हो रहा है, तो डेफिनेटली जो मोइटी हैं, चाहे वो कार्बोहाइड्रेट है, चाहे वो लिपिड है, चाहे वो सल्फेट है, वो उसको ट्रांसपोर्ट करने में वो हेल्प करती है। ठीक है ना। सर्टेन प्रोटीन, जो आपके प्रोटीन्स हैं, अगर मैं उनके बारे में डिस्कस करता हूँ, जैसे कि एंजाइम्स हैं, ठीक है ना, उनमें क्या है, सर्टेन प्रोटीन एंजाइम्स आर इनक्लोज्ड इन मेम्ब्रेन वेसिकल्स। जो वेसिकल्स हैं ना गोल्गी के, उनमें ये जो एंजाइम है वो अवेलेबल रहते हैं। ठीक है ना। एंड सिक्रेटेड फ्रॉम द सेल आफ्टर अप्रोप्रिएट सिग्नल, ये हमेशा से क्या है, ये गोल्गी का जो वेसिकल्स है वहाँ पे ये स्टोर रहेंगे। जब भी इनको कोई सिग्नल मिलेगा, सेल इनको सिग्नल देगी, तो तभी ये क्या करेंगे, ट्रांसपोर्ट होंगे या सीक्रेट आउट होंगे। ठीक है ना। अब क्या है, जैसे डाइजेस्टिव एंजाइम हैं पेनक्रियाज के, इसी तरीके के जो एंजाइम्स हैं, जो पेनक्रियाज के एंजाइम हैं, वो क्या है, डाइजेस्टिव एंजाइम है, डेफिनेटली वो क्या है, गोल्गी अपरेटस में स्टोर होंगे। वेन एवर दे रिक्वायर्ड डेफिनेटली दे आर सिक्रेटेड। ठीक है ना। अब गोल्गी अपरेटस आर इन्वॉल्व इन मेम्ब्रेन सिंथेसिस, वो क्या है, मेम्ब्रेन सिंथेसिस में है। तो गोल्गी अपरेटस है वो किस में इन्वॉल्व करता है, मेम्ब्रेन की सिंथेसिस में, पार्टिकुलर फॉर फॉर्मेशन ऑफ इंट्रासेलुलर ऑर्गेनेली पेरोक्सिसोम लाइसोम। क्योंकि ये प्रोटीन का सिंथेसिस और पोस्ट ट्रांसलेशन मॉडिफिकेशन करवाता है, तो डेफिनेटली गोल्गी अपरेटस है बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनेली है। वो किस में इन्वॉल्व करता है, मेम्ब्रेन के सिंथेसिस में हेल्प करता है।
ठीक है, क्योंकि प्रोटीन का क्या कर रहा है, वो पोस्ट ट्रांसलेशन मॉडिफिकेशन करवा रहा है, कहीं पे वो कार्बोहाइड्रेट ऐड करवा रहा है, कहीं पे वो लिपिड ऐड करवा रहा है, कहीं पे वो सल्फेट मोइटी ऐड करवा रहा है। तो इसलिए जो भी गोल्गी अपैरेटस के फंक्शन हैं वो मेम्ब्रेन सिंथेसिस में बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। आज की इस वीडियो में हमने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्गी अपैरेटस को कवर किया, उसके इम्पॉर्टेंट फंक्शन को देखा, क्या क्या वो फंक्शन करता है। अगर आपसे कभी भी पूछा जाए गोल्गी अपैरेटस के बारे में, गोल्गी जो अपैरेटस है वो क्या क्या फंक्शन है उसका, डेफिनेटली वो प्रोटीन को, या आप एंजाइम बोल सकते हैं उसको, वो स्टोर करके रखता है, ठीक है ना। और उसके सेकंड इम्पॉर्टेंट फंक्शन क्या है, प्रोटीन का पोस्ट ट्रांसलेशन मॉडिफिकेशन करवाता है, वो कैटलाइज करवाता है किसको, एडिशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट को, लिपिड को, सल्फेट मोइटी को, ठीक है, ये याद रखना आपको। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर आपको पसंद आई है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू ऑल।